हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। हम देख रहे थे हिंदी और जो पिछले मैंने बताया हुआ था कि पोस्ट आया हुआ है छात्रावास अधीक्षक का, है ना? उसमें हिंदी 5 नंबर का किया हुआ है और जो कंप्यूटर का जो सिलेबस था वो सेम रखे हैं, बस उसमें 30 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 50% पाना कंपल्सरी रहेगा दोस्तों, है ना? मतलब 15 नंबर आपको कैसे भी करके उसमें पाना है। यदि 15 नंबर आप नहीं पाए तो क्या होगा, उसमें सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। यही 15 नंबर दोस्तों जो इधर के पार्ट हैं और जो आप लोग कंप्यूटर में 15 नंबर पाना ही जरूरी नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, कंप्यूटर को हमको लीड करना है, अच्छे से नंबर लाना है, वो नंबर आगे जाके जुड़ेंगे, है ना? तो एक तो उसमें बाल मनोविज्ञान को थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा, है ना? थोड़ा सा सिलेबस उसमें है और इसके बाद हिंदी का वेटेज, सबका वेटेज को कम करके 100 नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ है। हिंदी का भी 5 नंबर, है ना? और उसमें जो आपका सामान्य ज्ञान में जो दिया हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल या फिर छत्तीसगढ़ ऐसा भौतिक रूप से भी डाल दिया है जिसमें भारत का दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा सिलेबस को, है ना? हम हिंदी देख रहे थे, हिंदी का ये संधि मैं लेके आया हूँ दोस्तों ट्रिक के साथ, है ना? संधि तो आता ही है ना? हमारे छात्रावास अधीक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम देखेंगे वर्ण, है ना? वर्ण के बाद हम चालू करेंगे दोस्तों गणित। गणित का हम ट्रिक के हिसाब से देखते चलेंगे क्योंकि गणित मोस्ट इम्पोर्टेंट है छात्रावास के लिए। यदि हमको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले गणित और हिंदी और कंप्यूटर, है ना? गणित और कंप्यूटर सबसे पहले देखना है। इसके बाद देखना है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बाद हम वेटेज देंगे हिंदी, इंग्लिश और जो भी छोटे-मोटे जो जुड़े हुए हैं उसको हम 5-5 नंबर के समसामयिकी में देखेंगे, है ना? तो चलिए चालू करते हैं। आज का जो संधि का ट्रिक है, देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के जो मेल से विकार उत्पन्न होता है ना? उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है? पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, ठीक है? इस टाइप के जो शब्द हैं, देव धन आलय, देवालय, है ना? अ धन आ बराबर आ हो जाता है। तो मैं ट्रिक के साथ आपको लक्षण और ट्रिक बताते चलूंगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक से समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों और इसी को फॉलो करेंगे एग्जाम में, आपके एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं चूकने वाले। तो चलिए चालू करते हैं संधि। संधि में देखिए 3 प्रकार के संधि हैं, एक तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही देखेंगे। इसके नीचे वाले प्रकार को मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ हम 3 प्रकार के आज देखेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि आपके दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, है ना? वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि, है ना? इतने को हम अच्छे से आज देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है, ठीक है? स्वर संधि 2 या 2 से अधिक वर्ण, है ना? जो मेल खाते हैं, है ना? आ धन आ बराबर। तो इसके जो प्रकार हैं वहां पर मैं डायरेक्ट जाना चाहूंगा और सीधा मैं डायरेक्ट जाता हूं दीर्घ स्वर संधि पर, ठीक है? दीर्घ स्वर संधि देखते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि का सबसे बड़ा ट्रिक तो आप याद रखेंगे, बड़ी बड़ी मात्रा जो रहेंगे वो आपके दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। जैसे लक्षण क्या होता है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री। यदि ये सब आता है तो आपकी ये दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है? जैसे भानुदय, ना में बड़ा ऊ लगा है तो भानुदय। महात्मा, है ना? महाधन आत्मा बराबर महात्मा, है ना? तो महात्मा बड़ा आ लगा है तो ये होगा दीर्घ स्वर संधि। अब देवालय, देव धन आलय, अधन आ बराबर आ, ठीक है? देव, व में क्या आ रहा है, आ रहा है तो अ धन आलय, है ना? तो अ प्लस आ बराबर आलय, ठीक है? तो अ धन आ बराबर बड़ा आ होता है। तो क्या होता है, देव धन आलय बराबर देवालय, है ना? तो इस टाइप की जितने भी बड़े मात्रा वाली जो होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब मैं आता हूँ गूढ़ स्वर संधि पर, ठीक है? गूढ़ स्वर संधि क्या कहता है दोस्तों, लक्षण इसके देखिए। एक तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे ये छोटा अ है दोस्तों, है ना? इसको कई लोग अ बोल देते हैं। अ नहीं है, ये ए है ना? ए ओ अर ऐसा बोला जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं अ औ, है ना? ए ओ और अ औ में फर्क है बोलने में, है ना? तो ए ओ जो बोलते हैं वो छोटा होता है
तो यहाँ पर लक्षण है ए ओ अर गुड़ स्वर संधि में, और एक मात्रा आएंगे, है ना, जैसे एक मात्रा आता है ना, ये वाले जैसे इस टाइप की मात्रा आएंगे दोस्तों, है ना, जैसे ये वाले मात्रा, एक मात्रा जो हो जाएगा, जैसे महेंद्र, देखिए एक मात्रा लगा है, नरेश एक मात्रा लगा है, महोदय एक मात्रा लगा है ना, ये एक मात्रा वाले हैं दोस्तों, डबल नहीं है, डबल वाले ये होते हैं ऐसा करके जो लगता है ना, महोदय एकाएक, है ना, इसको हम देखेंगे आगे। तो देखिए एक मात्रा वाले जितने भी आएंगे, है ना, ये ट्रिक है दोस्तों, एक मात्रा वाले जितने भी आएंगे वो गुण स्वर संधि होंगे। इसके बाद आते हैं तीसरा वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि क्या कहता है, आय और औ, है ना, जो डबल मात्रा आते हैं, है ना, दो मात्राएं वाली, ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों ट्रिक, दो मात्राओं वाली जो आएंगे, जैसे एकाएक, देखिए एकाएक, सदैव, महौज, ठीक है, इस टाइप के जो शब्द आएंगे वो वृद्धि स्वर संधि रहेंगे। एक मात्रा वाली बोलेंगे तो गुण स्वर संधि, दो मात्रा वाली बोलेंगे तो आपके वृद्धि स्वर संधि। याद रखेंगे, वृद्धि से ही याद है वृद्धि होने वाला, है ना, गुड़ में वृद्धि हुआ तो ये एक है, गुड़ में एक, इसमें डबल। इसके बाद आएंगे यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि देखिए लक्षण, देखिए यड़ स्वर संधि का, य व र के पहले आधा शब्द यदि आए, है ना, य व र के पहले यदि आधा शब्द आए तो क्या हो जाएगा, ये यड़ स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, य से आप लोग याद रखेंगे, य व र के पहले आधा शब्द, कैसे आधा शब्द, जैसे सुधन आगत, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत बराबर स्वागत, तो आधा सा आ रहा है व के आगे में और य के आगे में आधा ता आ रहा है ना, तो इत्यादि, स्वागत, इस टाइप के जो शब्द हैं वो हमारे यड़ स्वर संधि होंगे। य व र के पहले जो भी आधा शब्द अगर आपको दिखाई दे जिसमें, तो वो यण स्वर संधि होगा। आप लोग संधि विच्छेद को जब एक साथ मिलाएंगे तो अगर ऐसा आ रहा है ना, जैसे आपको बोल दिया सुधन आगत, तो वो हो गया स्वागत। अब ये कौन सा संधि है ऐसा पूछा तो ये है यड़ स्वर संधि, है ना, आधा आ रहा है तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखते हैं हम आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि का ट्रिक है दोस्तों, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है, याद रखना, ए, ठीक है, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है दोस्तों, नहीं आती है। इसमें अधिकतम ट्रिक क्या कहता है, इसमें अधिकतम 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। इसमें अधिकतम 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं अयादी में। इसमें ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। इसमें सीधे सीधे 3 अक्षर रहेंगे, जैसे पवन, नयन, धावक, नायक, ठीक है, इस टाइप के शब्द जो आएंगे वो अयादी स्वर संधि होंगे। अब हम आते हैं, देखिए 5 हो गए, एक तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा इसके अयादी स्वर संधि। ये सब स्वर संधि के प्रकार थे। अब मैं इसमें आता हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप लोग याद रखेंगे आह की मात्रा, है ना, आहा की मात्रा जिसमें हो, है ना, ये याद रखेंगे, अगर आहा की मात्रा जिसमें हो, और ट्रिक हमारा कहता है आधा सा, आधा सत्कोण का सा, आधा सरोता का सा और आधा सलजम का स में अगर बदल जाए तो क्या होगा, ये विसर्ग संधि होगा। जैसे देखिए ट्रिक, नीह, आहा की मात्रा आ रहा है, जैसे इसको मैंने क्या किया, नीह धन चय, ये जुड़ के क्या हो गया दोस्तों, निश्चय, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम नीह धन छल निश्चल, है ना, अगर ऐसा आ रहा है, देखिए या तो ये आधा सा में बदल रहा है, या तो ये आधा सतकोण का सा में बदलेगा, या तो ये आधा सरोता के स में बदलेगा। तो ये हमारा ट्रिक है विसर्ग संधि में, यदि आधा सा, आधा सतकोण का सा, आधा सलजम का स में बदल जाए, है ना, तो वहां पर विसर्ग संधि होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा ट्रिक, देखिए, है ना, ये तो सभी को पता है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं दोस्तों, हल संधि भी कहा जाता है। ये हलंत वाले शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे देखिए हलंत लगाना मतलब जैसे ये वाले हलंत लगाना, है ना, तो इस टाइप के हलंत, जैसे जगत, त में हलंत लगा है और नाथ, तो जिसमें भी हलंत लगे उसके जो आगे
उसके आगे जो जुड़ने वाला शब्द है वो आधा हो जाता है दोस्तों, ये ट्रिक याद रखना। हलंत के बाद वाला जो शब्द है वो उसका आधा हो जाता है, मतलब आधा, मतलब जैसे जगत धन नाथ की मैं बात करूं आपको, तो जगत धन नाथ है ना, त के बाद धन के बाद क्या है, नाथ है, तो जो न है दोस्तों वो आधा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जुड़ के संधि हमारा जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ हो जाएगा। तो त के बाद जो भी हलंत के बाद है ना, इसको याद रखिएगा, त तो नहीं, हलंत के बाद जुड़ने वाला जो भी शब्द है वो उसका आधा हो जाता है ना। ये आपका ट्रिक जो है 50 से 60% कवर कर देगा। अपवाद की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, उसको आप बुक से पढ़ लेंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए, जगत धन नाथ, जगन्नाथ आधा हो गया ना, ठीक है। उत धन लास, उल्लास आधा हो गया ला। दिक धन गज, ठीक है। तो हलंत के बाद देखिए ये हलंत है और इसके बाद ग है, तो ये दिग्गज, ठीक है। इस टाइप के आपको सबसे ज्यादा व्यंजन संधि में दिखाई देने वाले हैं। तो हलंत वाले शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्द उसके आधे हो जाते हैं। ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हलंत वाले शब्द के पास उसके आगे जो जुड़ने वाले शब्द हैं वो उसके आधे हो जाएं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे उत धन लास उल्लास, दिक धन गज दिग्गज, है ना, और जगत धन नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको वर्ण पढ़ाऊंगा, वर्ण के बाद हम हिंदी को क्लोज करेंगे, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे इस टाइप के जो गद्य पद्य रचना है वो आप कोई सा भी बुक, जिस भी बुक से आप फॉलो करते हैं, जिस भी बुक को आप पढ़ते हैं, है ना, उसको आप, चाहे वो हरिराम हो, पटेल ट्यूटोरियल का बुक हो, चाहे टुटेजा का हो, चाहे दिल्ली आईएएस का हो, है ना, कोई सा भी बुक आप जनरली पढ़ते हैं, है ना, या फिर कहूँ लूसेंट की बुक पढ़ते हैं, किसी का भी आप उससे उसको कर लीजिए, है ना। लोकोक्ति मुहावरे ये सब बताने वाली बातें नहीं है दोस्तों, है ना। ये जो है पढ़ने वाली हैं, जितने भी पुराने पेपर आए हुए हैं उसका आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का समाप्त होता है, और मेरे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर लाइक कमेंट करते चलिए दोस्तों। आपको और कौन सा ट्रिक चाहिए वो मैं लेके आऊंगा। इसका गणित तो चालू करेंगे, गणित में हम रेखा कोण वगैरह ज्यादा देखेंगे दोस्तों, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए मैं रेखा कोण, है ना, ये सबको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से थोड़ा इसका ट्रिक देखते हुए चलेंगे। वृत्त हो गया, घनाभ घन, है ना, आयत वर्ग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते चलेंगे दोस्तों गणित में, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट करते चलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे ट्रिक पसंद आ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।